हमें भारत पर नजर रखनी चाहिए। भारत जो है वो बहुत तेजी से अपने आप को वो काम कर रहा है जो करने चाहिए। पूरी इंटरनेशनली दुनिया की सबसे बड़ी खबर है पैनिक। पूरी दुनिया में पैनिक फैल गया, खौफ फैल गया। दोस्तों, भारत जो है वो नए S-400 सिस्टम जो है वो खरीदने जा रहा है। आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट इंडियन मिसाइल अटैक। जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान छोटा हुआ, बड़ा नहीं हुआ। फौज का काम था कि पाकिस्तान की जमीन की हिफाजत करती, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो पाया। कन्फ्रंटेशन और एक कन्फ्रंटेशनिस्ट एक एटीट्यूड में रहोगे तो मुझे बताओ, क्या इस खत्ते में अमन आएगी? नया जो आपका नया जो थिएटर बनेगा वो तो ये तो कुछ भी नहीं है। भारत ने आज खबर आई है कि तकरीबन 28 अरब डॉलर के फौजी सौदे किए हैं, फौजी साजो सामान के, जिसमें कि वो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, 5 नए। फिर अब आप ईरान में देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जो नया थिएटर अल्लाह ना करे अगर बनेगा वो तो इंडिया पाकिस्तान का थिएटर है। उसके अंदर तो फिर नो प्रिजनर्स टेकन, उसके अंदर फिर ये कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान की फौज की कारकर्दगी रही है, लेकिन इसके बावजूद फौज ने कारोबार में कभी नुकसान नहीं किया। ये अमेरिका जो सबका चाचा बनता है, अंकल टॉम, मुझे बताओ, हैव दे स्पोकन अबाउट इट? नो दे हैवंट। रजीम चेंज की बात करते हैं, ये रजीम चेंज की। और अफगानिस्तान में तो तुम बैठा के आए थे कोरोना चेंज, इधर तो तुम बोलते नहीं हो। फैक्टर है। अब S-400 को अगर आप देखें तो S-400 बड़ी जानदार चीज़ है। वो कैसे? इंडिया के पास आई थिंक 5 बैटरीज हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई $5.4 बिलियन की इन्होंने खरीदी थी S-400। 2024 में आई, 2024 में आई, 25 पे हमला कर दिया पाकिस्तान पे। ठीक है जी। सो एक जो है इन्होंने पंजाब में लगाई है पाकिस्तान बॉर्डर पे, एक असम में है चाइना फ्रंट पे, एक राजस्थान में है, या ये इसको नॉर्दर्न सेक्टर कहते हैं, लद्दाख फ्रंट। ठीक है जी, डिफरेंट इसमें है। 2 और आने हैं अभी। तो वो समझते हैं कि अगर हम ये भी लगा लेंगे तो हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अब यहाँ पे सारी बात है, पाकिस्तान इज़ लुकिंग कि हमने कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है या मैनेज करना है। सो पाकिस्तान के पास सीधी सीधी चॉइस है कि पाकिस्तान क्या समंदर से उसको वो तो आपको पता है 400 किलोमीटर दूर, आई थिंक 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर ज़रूर दूर से वो कर सकता है। सो ये जो S-400 है, ठीक है जी, जो कि ये एक आप समझ लें जो एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस मजबूत है, ये डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है जी। और इन रशिया के पास ये 2007 से है। और असल फैक्टर तो प्ले करना है अमेरिका ने। अमेरिका ने तुर्की को मना कर दिया था कि आप ये S-400 नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि आप हमारे पार्टनर हैं, आप हमारे पार्टनर हैं, आपने ये सारे फैसले करने हैं। ठीक है जी, आप नेटो के मेंबर हैं, हाउ कम यू डिसाइड दिस? आप इसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप अकेले फैसला कर लेंगे? सो इंडिया के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया की ये एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन करता है चाइना और पाकिस्तान। तो चाइना के पास भी S-400 है ये, बाय द वे। पाकिस्तान तो खरीद नहीं सकता, वी डोंट हैव रिसोर्सेज। पाकिस्तान के पास चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम है। और कहा जाता है कि जो एक सिस्टम है वो पूरे के एंटायर जो स्टेट है, बड़ी जो है एक बड़े रकबे तक उसको डिफेंड कर सकती है। सो ये एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। और जैसे इंडिया के पास आकाश हैं और तो ये एक वो कहते हैं कि दैट इज़ अ स्ट्रेटेजिक डिटरेंट। अच्छा, मुझे इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान इस जंग के अंदर मैंने आई हैपन टू सी फ्यू थिंग्स, मैंने कुछ चीज़ें देखी और वो इस तरह देखी। हम लोग S-400 मिसाइल सिस्टम्स रशिया से और खरीद जो रहे हैं। चीज़ क्या रशिया कहते हैं ना, पाकिस्तान वाज Su-57 फाइटर जेट जो कॉन्टिन्यूसली है लुकिंग फॉर S-400 को इंडिया में बनाने की कोई पाकिस्तान मुसलसल S-400 को ढूंढ रहा था। और आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सी पिक्चर्स ऑफ S-400 जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास थी, जो एक जगह से दूसरी जगह वो लेके जा रहे थे, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जगह। तो डिफरेंट दिनों में या डिफरेंट टाइम्स के ऊपर वो उसकी मूवमेंट बदल रहे थे।
लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो उसको फॉलो कर रहा था, देख रहा था किधर किधर कहाँ पड़े हुए हैं। बेसिकली सारी जंग के अंदर द चाइनीज़ ऑल्सो वांटेड कि इंडिया का ये जो इम्प्रेशन है ना कि ये बहुत बड़ी फ़ौज है, ये बहुत कुछ है, ये इम्प्रेशन भी ख़त्म किया जाए। और पाकिस्तान ने तो ज़ाहिर बात है अपना रिवेंज लेना था कि जी हमारे ऊपर हमला हो गया। तो ये एक फैक्टर जो है दैट इज़ देयर। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये चीज़ जो है दिस इज़ गोइंग टू स्टे, कि ये जो पाकिस्तान को एक वो जिसे कहते हैं ना एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए हमेशा रहना है, क्योंकि इंडिया के पास ये रहना है। हमने S-400 ढूंढते ही रहने हैं और हमने उसको हिट करते रहना है। और मुझे याद है जब ये अवार्ड्स मिल रहे थे वहाँ पे जिन लोगों को मार्का हक और पाकिस्तान ने अवार्ड्स दिए, तो मैं भी वहाँ पे इनवाइटेड था। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने वो जिस एयरफोर्स ऑफिसर ने अपने जहाज़ से S-400 को तबाह किया, पाकिस्तान कहता है तबाह हुआ, इंडिया कहता है नहीं हुआ। बट दैट इज़ अनदर थिंग, डिफरेंट उसमें वर्जन है। लेकिन पाकिस्तान साइड कहती है कि जी हमने कर दिया था। तो वो जो पायलट था वो पायलट को बताया तो नहीं गया था अनाउंसमेंट के कि इस पायलट ने किया है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में फ़ौज ने बेशक कोई ज़मीन फ़तह नहीं की, फ़ौज ने बेशक कश्मीर को और फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करवाया, बेशक हमारे दरियाओं का पानी जो भारत ने रोका उनको आज तक नहीं छुड़वा पाए, बेशक हमारे बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस फेलियर हैं, बेशक पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया है, बहुत अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान की फ़ौज की कारकर्दगी रही है। लेकिन इसके बावजूद अच्छी भी रही है बाद औक़ात। ये अभी तैयारी रहे थे इंडिया के, उससे पहले 1965 में हमने बड़ी तगड़ी जंग लड़ी है, हमारे लोग बड़ी बहादुरी से लड़ते भी रहे, ये बात भी ठीक है। लेकिन कोई ऐसा कारनामा नहीं है जिसको हम कहें कि ये इलाका पूरा ऐसा है जो पाकिस्तान की फ़ौज ने फतह किया है। पाकिस्तान जब बना था ना तब बड़ा था, आज छोटा है। चाहे आप जाके इसको नाप लें गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पे आपके ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे जो इलाके हमारे हुआ करते थे वो अब इंडिया के कब्ज़े में है। चाहे आप इसको नाप लें रकबे के नुक्ता नज़र से, पूरा का पूरा बांग्लादेश टूट के अलग हो गया, एक अलग मुल्क बन गया। तो पाकिस्तान की ज़मीन गई है, पाकिस्तान को ज़मीन मिली नहीं है। जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान छोटा हुआ, बड़ा नहीं हुआ। फ़ौज का काम था कि पाकिस्तान की ज़मीन की हिफाजत करती, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो पाया। लेकिन फ़ौज ने कारोबार में कभी नुकसान नहीं किया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से भारत भी एक है, लेकिन भारत फिर भी अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। और भारत ने कहा जा रहा है कि कुछ रक्षा क्षेत्र में एक बजट अलग से पेश किया है, और जो बजट रक्षा के लिए जाएगा और उसमें भारतीय हथियार भी बनाए जाएंगे जो मेड इन इंडिया होंगे, और साथ ही दोस्तों एक बड़े हथियारों का जखीरा भी खरीदा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यह खबर आते ही पाकिस्तान बौखला उठा है और दुनिया में इस चीज को लेकर के बातें होने लगी हैं, क्योंकि ये जो बजट बताया जा रहा है वो 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही बड़ा बजट होता है। और दोस्तों इसमें भारत बहुत ही बड़े बड़े हथियार खरीदने वाला है, और भारत एक ऐसी शील्ड सुदर्शन चक्र बनाने वाला है जो भारत की रक्षा बहुत ही अच्छे से कर पाएगा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं मोदी सरकार भारत के रक्षा क्षेत्र में कोई भी समझौता नहीं करना चाहती, और यही कारण है कि आज के टाइम में भारत ये सब कर रहा है। और गलत हूं अगर दोस्तों मैं कहीं पर भी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में आकर के करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस सब को लेकर जो भारत ने जो बजट दिया है अलग से डिफेंस मिनिस्ट्री को, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।